स्वागत है। इस मीटिंग में हम विशेष क्या जानेंगे इसको समझ लेते हैं। पहले ये संपूर्ण अभियान की फाइनल स्टेप बाय स्टेप रेडी प्रोसेस को जानेंगे। कैसे हम बहुत सरल तरीके से स्कूल, कॉलेजेस एवं ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यक्रम ले सकते हैं। उनको अप्रोच करने के लिए हमारे पास रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स, सर्टिफिकेट्स और सर्विस मटेरियल्स कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे इसको हम यूज करेंगे, इसको हम लाइव ट्रेनिंग के द्वारा समझेंगे। साथ ही पूरे अभियान का लाइव प्रोग्रेस डैशबोर्ड को कैसे देख सकते हैं कि कितने लोग इसमें अभी तक 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा में कितने लोग जुड़े हुए अभी तक, उसको हम कैसे देखें। और सबसे अनोखी बात इस सेवा की कि ये सेवा एक है पर इसके लाभ अनेक है। तो कैसे गवर्नमेंट रिकॉग्निशन प्राप्त होगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल रिकॉग्निशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और सामने बेटा अवार्ड्स, नेशनल और वर्ल्ड रेकॉर्ड अपॉर्चुनिटीज कैसे प्राप्त हो सकती है, ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। तो ये अभियान केवल 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य नहीं है, बल्कि बाबा के स्नेह, शुभ भावना और नशा मुक्त संस्कारवान भारत के एक संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का एक श्रेष्ठ माध्यम है। तो इस जूम ऑनलाइन डिजिटल माध्यम द्वारा मैं तहे दिल से आप सभी का पुनश्च स्वागत करती हूँ। तो इस 10 करोड़ नशा मुक्त प्रतिज्ञा महाअभियान के मुख्य हमारे जो संकल्प से सिद्धि की ओर जो जा रहा है हमारा अभ्यास, तो इसका संकल्प हमारे आदरणीय बनारसी भाई जी जो कि मेडिकल विंग के नेशनल सेक्रेटरी है, तो उनका तहे दिल से ये था कि बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए कुछ ऐसा बड़ा करे जिससे गवर्नमेंट की आंखों में आए और बाबा की प्रत्यक्षता हो सके। तो ये जन जन तक और हम सभी का अभियान है, इसको हम सभी इसका हिस्सा बनकर चल रहे हैं, ये सभी हम तहे दिल से स्वीकार करें। तो आप सभी को भी इस महाअभियान का हिस्सा बनने के लिए पुनश्च हम मुबारक देते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी बीके भाई बहनों का। सबसे पहले तो प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा का और हमारे आदि आदि रत्नों का कि ये इस मीटिंग का संकल्प जो हमारे भाई साहब को आया है और उसके बीज स्वरूप में आप सभी इसके अंतर्गत जुड़े हैं, तो आप सभी का भी पुनश्च तहे दिल से स्वागत है। दिल की आवाज में तो यही निकल रहा है कि व्यसन मुक्त हो देश हमारा, यही संकल्प हमारा है, नया सवेरा लेकर आना यही लक्ष्य हमारा है। 10 करोड़ दिलों को छूकर एक नई उलक जगाएंगे, 10 करोड़ दिलों को छूकर एक नई उलक जगाएंगे, इस भारत की पावन माटी को फिर से स्वर्ग बनाएंगे, फिर से स्वर्ग बनाएंगे। तो भाइयों और बहनों, आज भारत का इतिहास एक नया मोड़ ले रहा है। नशा रूपी इस अंधकार को मिटाने के लिए आज ज्ञान और संकल्प का सूरज उगने जा रहा है। आइए इस महान राष्ट्र यज्ञ की निर्विघ्न और पावन शुरुआत के लिए हम प्यारे पिता शिव बाबा का आवाहन करें और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी अतिथियों का कि वो इतने प्यार से जुड़े हैं। और मैं अभी स्वागत करना चाहूंगी हमारे आदरणीय भाई साहब बनारसी भाई जी का, जो कि मेडिकल विंग के सेक्रेटरी है। मैं उनके लिए इतना ही कहूंगी, श्रद्धेय बीके बनारसी भाई साहब के लिए, कि आपके आने से महफिल में नूर आ गया, हर दिल में सेवा का एक नया सरूर आ गया। आपके शुभ वचनों से मिलेगी मंजिल हमें, कदमों में हमारे जीत का वो गुरूर आ गया। तो भाई साहब अपने आशीर्वचनों से हम सभी को हम प्रेरित करेंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम शांति दीदी, थैंक यू। आज हमारे सामने हमारा साउथ है, जो बाबा बहुत दिल से साउथ को याद करते हैं। और अव्यक्त बाप दादा तो ऐसे कई बार कहा है
कि साउथ सबसे आगे जाने वाला है और साउथ में ऐसे वीआईपी हैं कि यज्ञ चलाएंगे। आप लोग ढूंढो। तो हाँ। साउथ के हमारे परम आदरणीय कुलदीप दीदी, बीना दीदी, हमारी लक्ष्मी दीदी, निर्मला दीदी, अंबिका दीदी, वसुराज भाई जी और सविता बहन वारंगल, फरीदाबाद उषा दीदी, सब दीदियों को किसका नाम लें और किसका नाम न लें, जिसका नाम लिए नहीं लिया उनका और हृदय से स्वागत करते हैं। और जो भी भाई बहनें उपस्थित हैं जूम मीटिंग में, सभी भाई बहनों को मधुबन की तरफ से, बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से हम कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का जो प्रोजेक्ट है बाबा को प्रत्यक्षता के लिए, मुफ्त लाल प्रोजेक्ट, बिना कौड़ी का हम बाबा को प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि कैसे भाई, कौन सा प्रोजेक्ट लेकर के आप आए हैं? तो 10 करोड़ लोगों से प्लेज लेना है। आपको कहाँ जाना है? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। स्कूल कॉलेज में पहले भी गए थे, अभी भी आपको जाना है। प्रार्थना सभा के टाइम में जाएंगे तो प्रार्थना सभा में सभी बच्चे, सभी स्टाफ, स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर सब प्रार्थना सभा में इकट्ठे होते हैं। और प्रार्थना सभा के बाद आप प्रिंसिपल आपको जितना टाइम देता है उसी टाइम में आप सब कुछ बता करके प्लेज ले लीजिए। फोटोग्राफर आपका अच्छा होना चाहिए। हम थोड़ा और आगे चलते हैं कि ये आपको बताया कि मुफ्त लाल प्रोजेक्ट है भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए। शुरू शुरू में हमारी दादियों ने जो बारिश क्वालिटी आत्माओं को निकाला, एकानौमी नौमी के साथ निकाला। तो आज फिर से हम उसी आदि रत्नों के पद चिन्ह पर चलते हुए हम सब यही प्रयत्न करें कि ऐसा एक प्रोजेक्ट जो सारी दुनिया में इसकी तहलका हो जाए। जैसे कि इस प्रोजेक्ट का नाम ही है 10 करोड़ लोगों से नशा मुक्ति का प्रण कराना। अब आप समझ सकते हैं कि 10 करोड़ तक, 8 करोड़ तक, 5 करोड़ तक भी अभी कोई नहीं पहुंचा है। अगर 10 करोड़ 10 करोड़ ब्रह्मा कुमारियां कर देती है तो पूरे वर्ल्ड में नाम हो जाएगा। और ब्रह्मा कुमारी दीदियों के सामने 10 करोड़ क्या 21 करोड़ कर सकती हैं। इनमें इतनी पावर है, भगवान की शक्ति है, बाबा ने निमित्त बनाया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका हमारा लॉन्चिंग हमने रखा है दिल्ली में। दिल्ली में बहुत बड़े वीआईपी के द्वारा इसका लॉन्चिंग रखा है ताकि पूरे विश्व में इसकी आवाज फैले। एक और प्रोजेक्ट, एक और ये बनाया है कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में करें 31 को, और 1 अगस्त को इसका लॉन्चिंग करें। और पूरे भारत में 3 अगस्त सोमवार है और 2 अगस्त संडे है। तो अगर संडे या सोमवार को आपको मंडे को जो भी अनुकूल हो तो मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हमारी यूनिटी पूरे भारत में, सारे कैपिटल में, यूनियन टेरिटरी में, डिस्ट्रिक्ट में, सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। और 4 तारीख मंगलवार, ट्यूजडे धमाका करें कि स्टेट में गवर्नर से हम लॉन्चिंग कराएं। गवर्नर साहब अगर बिजी हैं
तो हम चीफ मिनिस्टर से लॉन्चिंग कराएं, चीफ मिनिस्टर बिजी हैं तो कोई भी हेल्थ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर से इसकी लॉन्चिंग कराएं। अगर गवर्नर साहब कहते हैं कि नहीं हम राजभवन में करें तो राजभवन में लॉन्चिंग करें। एक ही साथ 28 स्टेट में लॉन्चिंग हो, 9 यूनियन टेरेटरी में लॉन्चिंग हो, और 800 डिस्ट्रिक्ट हैं भारत में, सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारी दीदियां सेवा पर इतना तत्पर हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में भी हम कलेक्टर से, कहाँ कलेक्टर उपस्थित नहीं है तो एसपी से, वो उपस्थित नहीं है तो हम कोई भी अधिकारी जो बड़े हैं उनसे हम करा सकते हैं। फिर नीचे आए ब्लॉक लेवल पर, तो ब्लॉक लेवल पर एसडीएम होते हैं, सीओ होता है, और जो भी ऑफिसर हो, एसएचओ होता है, या कोई संत हैं उस एरिया में जो सभी लोग उनको मान्यता देते हैं तो उस संत के द्वारा कराएं। और आगे चले, ब्लॉक भी हो गया, अब गांव में चले तो ब्रह्मा कुमारी का 50,000 गीता पाठशाला है। 50,000 गांव में हम उसी दिन लॉन्चिंग कराएं, सरपंच से कराएं, मुखिया से कराएं, या गांव में कोई और बड़े व्यक्ति हैं तो उनसे कराएं, एमएलए हैं उनसे कराएं, एमपी हैं उनसे कराएं, मतलब किसी से भी हम इसका लॉन्चिंग कराएं ताकि धमाका हो जाए कि ये ब्रह्मा कुमारी का ही एक प्रोजेक्ट है कि एक दिन में सारे स्टेट में, सारे यूनियन टेरेटरी में, सारे डिस्ट्रिक्ट में और गांव में भी इन्होंने एक दिन ही, यूनिटी इनकी कितनी जबरदस्त है कि एक ही दिन में इन्होंने सब जगह लॉन्चिंग किया है। तो ये शुरुआत ही हमारा सेवा का आधार होगा। तो हम बहुत टाइम नहीं लेंगे, हम अपने भाई साहब को, हमारे जो, क्या नाम है, अमित भाई। अमित भाई, अमित भाई को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना शुरू करें और सबको अच्छी तरह से जानकारी दें। अमित भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपके इन अमूल्य आशीर्वादों ने हमारे इरादों को फौलादी बना दिया है। अब हम मुख्य पड़ाव की ओर चलते हैं कि कार्यक्रम की मुख्य ट्रेनिंग क्या है। इसको समझने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है बीके अमित भाई, जो कि प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एवं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, लाइफ कोच है। आपने कई सारी कंपनीज में, कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में आप अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं, और आपको आपकी सेवाओं के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण मेमोरियल नेशनल अवार्ड एज अ साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट 2025 में प्राप्त हुआ है। साथ ही में बंगाल एक्सलेंस अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। ये इस ट्रेनिंग का मुख्य लक्ष्य, ये प्री हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, अर्थात कि जो मुख्य कार्यक्रम है हमारा 10 करोड़ नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा लेने का, तो उसकी रूपरेखा स्टेप बाय स्टेप क्या होगी, क्या हम स्क्रिप्ट बोलेंगे, इसकी सारी तैयारी कैसे होगी, कैसे इसका फीडिंग करेंगे गूगल फॉर्म में, बहुत सहज रूप से उन्होंने ये सारा हमें 3 दिन दर्शाया है। क्योंकि ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, ये 3 जोन्स कवर हो चुके हैं 3 दिन में। आज विषय साउथ जोन, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना की हमारी दीदियां और सेवाधारी भाई बहनें उपस्थित है, और जिनका इन 3 दिनों में रह गया था ट्रेनिंग, वो भी साथ ही में उपस्थित है। तो आइए आज के इस मुख्य वक्तव्य को, 10 करोड़ प्रतिज्ञा महाअभियान के रोड मैप को हम समझे। तो इस मुख्य विषय को हमारे सामने रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय बीके अमित भाई जी को। और 2 लाइंस में कहूँ तो बाधाएं आती है, आई, हाँ, बाधाएं आती है आने दे,
घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बसे यदि ज्वालाएं। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो चलिए इस दृढ़ प्रतिज्ञा से कि हम सभी मिलकर भारत को नशा मुक्त बनाएं और 10 करोड़ से भी ज्यादा हम प्रतिज्ञाएं ले। इसके लिए एक बार पुनः हम सभी अपने एक हाथ की ताली से हाँ, आदरणीय अमित भाई का स्वागत करते हैं और बनारसी भाई को भी धन्यवाद देते हैं उनके ब्लेसिंग्स के लिए। और हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं अपने माइक्स को म्यूट रखें और आपका इसमें सक्रिय सहयोग रखने के लिए आप अपना वीडियोस ऑन रख सकते हैं। अमित भाई, आपका स्वागत है। ओवर टू अमित भाई। थैंक यू सो मच दीदी। और आज का दिन बहुत विशेष लगता है, क्योंकि पिछले 3 दिन से पूरे इंडिया के हर जगह से सभी दीदियों से मिलना हो रहा है। और इसका श्रेय मैं देता हूँ हमारे प्रिय हमारे बाबा को, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, हमारी दादियों को। और साथ ही साथ आज के समय में वो न रहे, लेकिन उनके निमित्त जो बने हुए हैं, अर्थात बनारसी भाई जी, जो सभी को मौका देते रहते हैं। और मुझे भी चुना कि मैं एक माध्यम बनूं सभी के लिए, ताकि जो इतनी बड़ी सेवा का लक्ष्य रखा गया है उसे हम बहुत सहज रूप में कैसे कर सके। क्योंकि बाबा भी हमें यही करते हैं, यही सिखाते हैं, कैसे पहाड़ को रुई बनाना है। तो कैसे बनाया जाए, लक्ष्य तो हमें दिखता है कि हाँ 10 करोड़, लेकिन अगर विधिवत तरीके से देखा जाए तो बहुत सहज है। और उसी का प्रयास रहेगा आज के इस सत्र में। तो मेरे सामने चारों रीजन के जितनी भी दीदियां हैं, मेरी बहनें हैं, सेवाधारी भाई हैं, सभी को ओम शांति। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे इस सत्र को पूरा समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ, और लक्ष्य भी है, कि आज चूंकि चौथा दिन है, और मुझे ऐसा फील होता है कि आज जो देखने वाले हैं, जो ये सेशन अटेंड करने वाले हैं, वो बहुत फायदे में रहने वाले हैं। कारण क्या है पता है? क्योंकि इस 3 दिन में हमें ये समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे और कुछ रिफाइन किया जा सकता है। क्योंकि टोटल सेशन के बाद जब हमारे पास फोन कॉल आता था, तो हमें समझ में आता था कि अच्छा यहाँ पे उनको और कंफ्यूज, यहाँ पे उनकी कंफ्यूजन को और क्लियर करना है, उनको और सहज करके दिखाना है। तो पहले दिन जो थे उससे सहज हुआ सेकेंड डे, सेकेंड डे जो थे उससे भी सहज हुआ थर्ड डे, और आज तो लास्ट डे है। तो और आज के दिन में सिर्फ आज साउथ नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सभी हैं। तो चलिए हम लोग इस चीज को समझते हैं, जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को समझते हैं कि आखिर ये कैसे होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो सर्वप्रथम यह समझ लेते हैं कि आज पूरे सत्र में हम क्या समझने वाले हैं। पहला चीज हमने जो समझा कि 10 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ये सेवा है। लेकिन ये सेवा किस तरह से सभी सेवाओं से अलग है, इसे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, तो वो उसी कैटेगरी में आ जाएगा जो हम बाकी सेवाएं करते हैं। हर सेवाओं का मोल है, लेकिन यह सेवा किस तरह से पूरा अलग है, और बाबा की नजर में शायद प्रत्यक्षता का एक निमित्त बनने वाला है। इसके क्या क्या फायदे हैं, हर एक चीज हम समझेंगे तत्वस्ता। उसके बाद हम लोग समझेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जैसा कि कहा जाता है विधि से सिद्धि। तो जब तक विधि हमें क्लियर ना हो, हमें शायद सिद्धि भी न मिल सके। तो ये विधि क्या है, कैसे हमें स्टार्ट करना है, क्या क्या करना है, किस तरह से हमें उसके मटेरियल्स मिलेंगे, किस तरह से मटेरियल्स को यूज करना है, हर एक चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उसके बाद आपको सेवा के मटेरियल्स दिए जाएंगे, तो क्या क्या मिलने वाले हैं, कैसे मिलेंगे, हर एक चीज जान पाएंगे। और आपको यह मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे इतना सहज किया गया है सेवाओं को कि कोई भी कर सकता है।
तो आप जान के आश्चर्य होंगे कि इतना कुछ मिल सकता है। और आपके सेवाधारी जो अब तक थे, आप देखिएगा कि जो सेवा आज तक न कर पाए हों वो भी सेवा करना सीख जाएंगे। तत्पश्चात सब कुछ तो हमने कर लिया। अब क्या करना है? सेवा की रिपोर्टिंग भी तो करनी है। लेकिन वो तो मेहनत का काम है, लेकिन वह भी सेवा से भी सहज रिपोर्टिंग हो गई है। तो वो कैसे है? तो वो हम लोग समझेंगे। और पांचवा हम समझेंगे जो इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण है, और सभी से मैं कहूंगा बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक इस चीज को समझिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है वो राज, वो फ्रेमवर्क, वो तरीका जिससे आप जितना भी सेवा करें, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा सेवा करे, कोई एक सेंटर ही सेवा करे, सब सेंटर सेवा करे, लेकिन हर एक सेंटर सब सेंटर इसमें सेवा का भागी बन सकता है, गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन, सम्मान, अवार्ड ले सकता है। तो इस तरीके को हम लोग जानेंगे। तो चलिए, अगले 40 मिनट में मैं प्रयास करूंगा इसे कंप्लीट करने का। तो चलिए समझते हैं कि आखिर किस तरह से करना है। तो इसको समझने के लिए बहुत सहज रूप में हम लोग समझेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। 10 करोड़ का लोगों तक पहुंचना है, और उसका माध्यम बहुत सारे हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साथ ही साथ बहुत सारे सेंटर हैं, लेकिन मिशन तो एक है। और सभी अगर अपना अपना करे, लेकिन इसका जो माध्यम है वो है, जब तक हम सभी को जोड़ेंगे नहीं, सभी अपना अपना करे तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। जब तक हम सभी को जोड़ेंगे नहीं तब तक हो नहीं सकता है। और इसी कारण से इसका पहला जो मार्ग बना, जो इसका बेस बना, आधार बना, वो था पूरे इंडिया को जोड़ना। अर्थात पहले ईस्टर्न और सेंट्रल को जोड़ा गया, वेस्ट को जोड़ा गया, एंड देन नॉर्थ को जोड़ा गया, और आज साउथ को जोड़ा जा रहा है। और जब सभी मिलके ये सेवा करेंगे तब यह बहुत ही सहज होने जाएगा, बहुत सहज। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि सेवा के फायदे और दूसरी सेवाओं से अलग कैसे है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इससे पहले तक हमें दूसरी सेवाओं के लिए थोड़ा सा शायद मेहनत करना पड़ता होगा। बहुत सहज रीति हो सकता है स्कूल में जाकर सेवा करना, मिलता था चांस, ऑर्गेनाइजेशन में भी मिलता था, लेकिन ये और सहज होने वाला है, क्योंकि वहां पे आपको 1 घंटे 2 घंटे के लिए उनको टाइम देने के लिए सोचना होता था। लेकिन यहाँ पे सोचना ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक सेवा जहां पे भी आप जाएंगे, अगर वो सिर्फ 10 मिनट भी देते हैं आपकी सेवा हो गई। तो इसीलिए आप हर जगह बहुत सहज रीति पहुंच सकते हैं, और हर जगह से आपको सेवा मिल सकता है। दूसरा है, हम लोग एक दिन में कितने ही सेवा कर पाते होंगे पहले, क्योंकि 1 घंटा का कम से कम तो प्रोग्राम करना होता होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो मैक्सिमम 3 4 5। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो एक एक दिन में 10 15 20 प्रोग्राम भी कर सकते हैं, अगर प्लानिंग सही हो। और किस तरह से होगा, प्लानिंग भी कैसे होगी, किस तरह से, सच में हमारी संख्या कम है फिर भी एक दिन में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं, उसकी रणनीति क्या होगी वो भी आगे समझेंगे। तीसरा है कि सेवा में सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का सहयोग है, इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ करेगा। पहले अगर सिर्फ ब्रह्मा कुमारी के रूप में जाते और हम अपनी सेवा के बारे में बोलते, लेकिन यहाँ पे जो थीम बना है ये टोटल सोशल कॉज का है, जिसको हम लोग आगे और बारीकी से समझेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट सच में वो बोलेगी कि हाँ कीजिए, मेरे यहाँ पे कीजिए, मेरे स्कूल में कीजिए, मेरे कॉलेज में कीजिए। और जो आज के इस प्रोजेक्ट का मुझे लगता है ये ब्यूटी है, और इसका तरीका आपको बताया जाएगा कि पहले क्या होता था कि कोई सेवा मधुबन की आई, लेकिन वहां पे क्या होता था कि मधुबन जो कर रहा है, जरूरी है कि ये बात तो ये एक तो वास्तव है, वास्तविकता यह है कि हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, भले कहीं से भी करें, गुप्त सेवा है, टोटल बाबा की सेवा है। लेकिन फिर भी अगर हम एक सेवा से बहुत सारी रिकॉग्निशन ले सकते हैं सरकार से, ताकि इसके माध्यम से बाबा की प्रत्यक्षता हो, तो वो क्यों ना हो। और इसका तरीका क्या है पता है? मैं ये समझता हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं निमित्त बना हूँ बहुत एनजीओस के
कि उन्हें अवार्ड दिलाने के, क्योंकि मैं लगभग बाय प्रोफेशन लगभग 14 चूंकि एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स मुझे उनके साथ करने होते थे और उसके माध्यम से ये देखा जाता था कि उन्हें रिकॉग्निशन मिल गया, अवार्ड मिल गया। क्या क्या उन्होंने बहुत अच्छा रिपोर्ट तैयार किया और उन्हें पता है कि कैसे क्या अप्लाई करना होता है। तो वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊंगा आज, कि आप सभी भी, चाहे वो छोटा सब सेंटर किसी गांव का ही क्यों ना हो, वो अपने लेवल पे उसे प्राप्त कर सकता है। तरीका क्या है? और सोचिए, जब इतने सारे अवार्ड एक साथ आने वाले होंगे, आएंगे 28 राज्यों से, 800 डिस्ट्रिक्ट से। मैं तो इसे एकदम प्रैक्टिकल फिगर में लेता हूँ। 800 हम बोल रहे हैं, 800 नहीं आए, 50% ही आए, 50% भी नहीं आए, उसके भी आधे आए, आधे आए, 200 आए, मैं उसका भी आधा करता हूँ। कम से कम 10% भी अगर आते हैं तो 80-100। अगर गवर्नमेंट के सामने उसके बाद हम अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि यह एक सेवा नहीं थी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से कितने जगह से हमें इतने अवार्ड मिले हैं, इतने रिकॉग्निशन मिले हैं, तो सोचिए क्या होगा। गवर्नमेंट के सामने अलग पहचान तो ऐसे ही बन जाएगी। तो समझ पा रहे हैं, यह एक साधारण सेवा नहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ी सेवा होने जा रही है, और इसी सेवा को हम लोग आज समझेंगे। जस्ट चलिए, ठीक है। तो इसको सहज करने के लिए मैं इसको 5 स्तर में, 5 फेजेस में डिवाइड किया हूँ। वो 5 फेजेस क्या है? पहला है 7 जुलाई से 9 जुलाई। इसको पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है ये 5 फेजेस, उसके बाद डिटेल में समझेंगे बहुत सहज रूप में। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान देना है एक एक फेजेस को, कि आज 6 जुलाई है, तो 7 जुलाई से 9 जुलाई में आपको क्या करना है? मेंटल वर्कआउट और प्लानिंग का एक काम करना है। कैसे करना है बताया जाएगा आपको। उसके बाद 10 जुलाई से 30 जुलाई, जब हमें प्रोग्राम्स लेने होंगे और इंटरनल टीम बिल्डिंग अर्थात ट्रेनिंग का काम करना होगा, वो कैसे करना होगा वो समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि किस तरह से 1 अगस्त से 5 अगस्त, उसके बाद वाला जो फेज आता है तीसरा, फॉलोअप करना है। तो कैसे फॉलोअप करना है वो समझेंगे। और सेवा की रिपोर्टिंग वो कैसे करनी होगी, क्योंकि रिपोर्ट के बिना तो हमें अवार्ड मिलेगा नहीं। और देयर आफ्टर हम लोग समझेंगे 6 अगस्त से 20 अगस्त, जो कि हमारा मुख्य समय है, जो हमारा सेवा होने वाला है। इसमें फिर से मैं बोलूं कि डेट में थोड़ा सा रूपांतरण हो सकता है, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि लॉन्चिंग डेट फिर प्रोग्राम का डेट, तो वो चीज़ आपको कंफर्म किया जाएगा। बाकी हम लोग, हो सकता है 1-2 दिन का ही अंतर है, उस चीज को हम लोग कंफर्म कर लेंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह से हम फेजेस को समझते हैं, जो हमने डिसाइड किया हुआ है हम सभी ने। 6 अगस्त से 20 अगस्त तो मेन सेवा जो करनी है, प्लेजेस लेने की, वो कैसे करनी है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, सब कुछ होने के बाद ऐसा क्या करे कि हर एक सेंटर अपने गांव से, अपने ब्लॉक से, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने पंचायत से, अपने म्यूनिसिपैलिटी से उस अवार्ड का हकदार बने, रिकॉग्निशन का, मान्यता का हकदार बने। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक समझते हैं। तो पहला है हमारा पहला फेज, जो कि 3 दिन का होने जा रहा है, अर्थात आज 6 तारीख है, तो अगला 3 दिन 7, 8 और 9 क्या करना है आपको? तो 7, 8 और 9 यहाँ पे सिंपल आपको प्लानिंग करनी है, अर्थात मेंटल प्रोग्राम, मेंटल वर्कआउट। सिर्फ 3 कार्य करने होंगे। देखिए, यहाँ पे आपको विधि जो बताई जा रही है, पहले हम लोग बहुत मेहनत करते थे, लेकिन आज दुनिया में भी एक चीज कहा जाता है जिसे कहा जाता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। कोई भी काम करने से पहले बहुत जगह ऐसे होते हैं कि वो लोग प्लानिंग में मैक्सिमम टाइम देते हैं, तो देखा जाता है जब वो कार्य करने जाते हैं तो समय भी कम लगता है, सफलता भी ज्यादा मिलती है। तो इसीलिए हमें मेहनत नहीं, मेहनत कम, लेकिन पहले हमें विधिवत तरीके से इसकी योजना बनानी है। तो पहला चीज है 3 कार्य। पहला कार्य है कि आप कल ही अपने सेवा साथियों की मीटिंग करें। आपके सेवा साथी, आपके स्टूडेंट्स जो भी है, मीटिंग में क्या करना है?
देखिए, आप लोगों का एरिया डिवाइडेड होगा कि आपको पता है कि आप कितने एरिया तक सेवा कर सकते हैं, उसके बाद हो सकता है दूसरे सेंटर है। तो आपको एरिया पता है, लेकिन हो सकता है आपका जो सेंटर है उसके आसपास कितने स्कूल्स कॉलेजेस है वो सिर्फ आपको पता होगा, लेकिन उसके दूर में वो किसको पता है? वो पता होगा आपके स्टूडेंट्स को, दूसरे भाई बहनों को। तो उन लोगों के साथ मिलके जस्ट आपको एक लिस्ट तैयार करना है कि आपके एरिया में कितने स्कूल है, कितने कॉलेजेस है, कितने ऑर्गेनाइजेशन, एक भी नहीं बचना चाहिए। सिर्फ आपको लिस्ट करना है। भले कहीं सेवा ना हुआ हो, नहीं परमिशन देते हो, लेकिन इसमें आपको मिलेगा। तो सिर्फ लिस्ट आपने तैयार कर लिया। उसके बाद अपने सेवा साथियों की मत जितने हैं, आपको पता है कि 5 ही हैं जो भाषण दे सकते हैं, स्पीच देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेवा साथियों की संख्या को बढ़ानी है। बहुतों में उमंग होता होगा कि मुझे सेवा करना है, लेकिन उन्होंने कभी स्पीच नहीं दिया। तो इसमें इतने सहज रीति ये विधि बताई जाएगी कि वो किस तरह से स्पीच देना भी स्टार्ट कर देंगे। तो सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि वो सेवा करना चाहते हो, उनका उमंग हो, बस उनका लिस्ट में नाम लिख लीजिए। बाकी आपका जो 5 सेवाधारी है वो किस तरह से 10 या 15 होगा, वो आगे हम जानेंगे। तो यहां तक, इस फेज तक हमारा सिर्फ 2 काम करना है। जितने जगह आप सेवा कर सकते हैं पूरी लिस्ट तैयार करनी है, और कौन कौन सेवा करने के लिए इच्छुक है जस्ट उसका लिस्ट तैयार करना है। भले वो करने अभी तक स्पीच ना दिए हों, लेकिन जस्ट लिस्ट तैयार कर लीजिए। कंप्लीट फेज 1। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड फेज में, जो है कि 10 जुलाई से 30 जुलाई। क्या करना है 10 जुलाई से 30 जुलाई? यहाँ पे हमें विजिट करना है। अर्थात कहाँ पे जितना आपने लिस्ट किया था उन सभी जगह पे आपको लिस्ट विजिट करना है और प्रोग्राम को फाइनल करना है। लेकिन कैसे करना है, वहां पे क्या बोलना है, उसका विधि क्या है? और जैसा कि कहा गया कि यह विधि अगर अपनाते हैं, यह कहा जा सकता है जहां भी आपको आप जाएंगे हर जगह से आपको हाजी मिलेगा। कारण क्या? क्योंकि हम पहले भावना से सेवा करते थे, भावना तो आवश्यक है, लेकिन थोड़ा सा क्यों ना साइकोलॉजी को यूज किया जाए, थोड़ा सा क्यों ना सेल्स को यूज किया जाए। क्योंकि दुनिया में पता है, आज देखिएगा आप कुछ अगर खरीदते हैं तो वास्तविकता बताऊं, आप खरीदते नहीं हैं, आपको खरीदवाया जाता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपको लग रहा है कि ये मुझे पसंद आया इसलिए मैंने खरीदा, आपको पसंद करवाया गया। और यहीं पे होता है कि जो साइकोलॉजी यूज होती है, कि जो बिजनेस वाले होते हैं वो ये समझते हैं कि उसको क्या पसंद आता है, क्या कलर, कौन सा सर्च करते हैं, और उसी अनुसार आपको बार बार उस चीज को देते हैं और प्रोवोक करते हैं, और आपका माइंड उसको लगता है कि मुझे ये लेना चाहिए। तो ये दुनिया में होता है। तो हम क्यों ना थोड़ा सा अगर इस चीज को समझते हुए अपनी रणनीति को बनाएं जिसे सफलता हो, तो क्यों ना करें? ठीक है। तो हम लोग आगे समझते हैं कि हमें अगर विजिट करना है, और जैसा कि कहा कि जहां भी जाएंगे आपको प्रोग्राम एकदम पक्का मिलना है। कैसे मिलेगा? तो इसके लिए पहला चीज है कि आपको कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे। पहला चीज क्या, पहला स्टेप क्या होता है? हम जब जाएंगे तो हमें उनसे बात करनी होगी। तो जो पुराने सेवाधारी हैं, जो सीनियर हैं, उन्हें तो पता है। लेकिन यहाँ पे हमारा लक्ष्य क्या है? हर एक छोटा से छोटा सेंटर, छोटी से छोटी बहन, छोटा से छोटा भाई जो सेवा ना किए हो वो भी सेवा में उतरे। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसे ये समझना होगा कि हमें क्या बोलना है। क्योंकि राजयोगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसे ये तो पता है कि हमें किस तरह से बोलना है, लेकिन ये सेवा का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो क्या बोलना है? तो इसके लिए आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट मिलेगी। जस्ट आप उसको पढ़ना है 2-3 बार, 3-4 बार। आपको दिख रहा होगा 2-3 बार, 3-4 बार आपने पढ़ा, ये सैंपल है। आप समझ जाएंगे कि आपको क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस बात के बाद क्या बोलना है। तो जब यह करेंगे तो ऑटोमेटिकली चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं पहले कि क्या बोलना होता है नॉर्मली। अगर देखिए, हम ये हमारे लिए सही है कि हमको पता है कि हम दादी जी के पुण्यतिथि में ये सेवा कर रहे हैं, दादी को समर्पित कर रहे हैं। लेकिन
हमारी दादी को तो सभी नहीं जानते हैं, उनके जीवन को भी नहीं जानते हैं। तो हमें यहाँ पे दादी जी की स्मृति उनको तो जोड़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के जो थीम्स है उसे भी जोड़ना होगा। तो जब आप जाएंगे, मैं जस्ट सैंपल रूप में रफली आपको बोल रहा हूँ, इसका डिटेल है। आपको यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पहले तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है कि जो नशा मुक्त भारत अभियान पूरे भारतवर्ष में पिछले इतने वर्षों से चल रहा है, 2023 से पहले से, और जिससे एमओयू हुआ है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत। और हम लोग अभी तक पूरे भारतवर्ष में 8 करोड़ से भी ज्यादा पहुंचे हुए हैं भाई बहनों के पास। और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है एनएमबीए का, ये हर साल, हमारा इस साल भी रिन्यू हुआ। और हम लोग हर एक पूरे ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ यहाँ की बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ये चल रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान किस तरह से सच में भारत को नशा मुक्त बनाए। और हम सभी युवाओं को देखते हैं, और अगस्त महीना है ही युवाओं का, क्योंकि 12 अगस्त है इंटरनेशनल यूथ डे। अर्थात यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूथ को टारगेट करता है, फोकस करता है। तो उस समय इस चीज को अगर बोलते हैं कि आज का जो ये महीना भी है, हम लोग यूथ को फोकस करते हैं, उसे एम्पावर करने के लिए हम कार्य करते हैं, देश कार्य करता है, यूएन कार्य करता है। और साथ ही साथ यह भी अगर हम देखें कि यही महीने है जब 15 अगस्त का दिन आता है, स्वाधीनता दिवस का। लेकिन विडंबना यह है कि सर, हम हमें यह लगता है कि सच में आज के युवाओं को जो हम आजाद करना चाहते हैं, हम एम्पावर करना चाहते हैं, तो एम्पावर कब करेंगे? अगर वो बंधे हुए हों, हम क्या उन्हें एम्पावर कर सकते हैं? आज हम सोचते हैं कि शायद फ्लैग होस्टिंग से हमारी आज़ादी आ गई, लेकिन सच में क्या हम आज़ाद हो पाए? आज का युवा क्या आज़ाद हो पाया? आज हर एक युवा देखते हैं डिजिटल एडिक्शन में है, ड्रग एडिक्शन में है, एल्कोहल एडिक्शन में है। तो हम कैसे कर सकते हैं हमारा युवा आज़ाद है? तो इसी थीम के मद्देनजर हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है गवर्नमेंट के साथ, जो 10 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचेंगे और सभी को प्रतिज्ञा करवाएंगे कि वो कभी नशा नहीं लेंगे। और जिसके लिए हर स्कूल कॉलेज सभी हमारे सहयोगी बन रहे हैं। तो हम चाहेंगे सर कि आप भी हमारे सहयोगी बने। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, हमें आपके स्कूल में हम आएंगे, और इसके बाद हम आपके यहाँ पे, हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट मिले तो वो भी एनफ होता है। मे बी मॉर्निंग असेंबली में हम आए, और उसके बाद एडिक्शन के बारे में अवेयरनेस हम फैलाएंगे, और फिर सभी से प्रतिज्ञा करवाएंगे। तो इस तरह से हम लोग स्क्रिप्ट को बोलते हैं। जब ये बोलते हैं, उन्हें हर एक चीज सही लगता है, एंड देयर आफ्टर ये स्क्रिप्ट जो हम बोल रहे हैं, लेकिन हमें कुछ देना भी तो होगा। तो ये पैम्पलेट होते हैं, ये हिंदी में मैं दिखा रहा हूँ, बोथ साइड प्रिंटेड होते हैं। ये आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, ये मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश में भी है, दूसरे लैंग्वेज में भी है। तो ये पैम्पलेट आपको देना है, एंड अप्रोच लेटर देना है। अप्रोच लेटर के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलूँ कि ये आपको मैटर मिलेगा, क्योंकि बहुतों का फोन आया, इसलिए मुझे इसकी क्लैरिटी देनी हो रही है। आपको यह अप्रोच लेटर आपके सेंटर के लेटर हेड में प्रिंट करवाना होगा। ये वर्ड फाइल होगा, उसमें आप कॉपी पेस्ट करें, उसके बाद प्रिंट आउट करें। उसके बाद उसका आप जेरोक्स भी कर सकते हैं, उसके बाद सेंटर दीदी उसमें साइन की, और उसके बाद वो ले जाके आप टीचर्स के साथ मिले, प्रिंसिपल के साथ मिले। उस होने के बाद कौन सा डेट फाइनल हुआ, सब कुछ उनको आपने ये अप्रोच लेटर उनको दिया, सबमिट किया। अभी यहाँ पे जो मैं तरीका बताने वाला था कि अप्रोच लेटर तो हुआ, फिर हम और एक काम कर सकते हैं जो एक स्टेप आगे है, जो भाई साहब भी चाहते थे, कि सभी का गेट टुगेदर हो, कि सभी प्रिंसिपल, सभी जगह के हेड्स, अगर उन्हें सेंटर में बुलाया जाए और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए, गेट टुगेदर प्रोग्राम के तरह से किया जाए, तो सभी और ज्यादा सहयोगी होंगे। लेकिन इस चीज को ये समझते हुए कि हर सेंटर के पास वो सुविधा नहीं होती, वो जगह नहीं होता है, वो ऑप्शन नहीं होता है, तो इसे ऑप्शनल रखा गया है। अगर होता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है कोई बात नहीं। आप कम से कम स्कूल में जाए, क्या करना है, क्या बोलना है, आपने समझा, क्या दिखाना है, पैम्पलेट दिखाना है वो प्रोग्राम का। उसके बाद क्या किए, हमारे लेटर हेड में, सेंटर के लेटर हेड में आपने अप्रोच लेटर दिया। फिर क्या किया, अगर हुआ तो इनविटेशन लेटर दिया, एंड ये है इनविटेशन लेटर, इस ये भी आपको मिल जाएगा।
जस्ट आपको डेट टाइम सेंटर एड्रेस बैठाना है। और उसके बाद यह है थोड़ा सा चेंज, और यहीं पे साइकोलॉजी यूज होती है। देखिए बात क्या है ना कि वो आज तक आप जहां भी प्रोग्राम करते गए, तो ये क्वेश्चन रहा कि वो हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। क्वेश्चन क्यों रहा पता है? क्वेश्चन इसलिए रहा क्योंकि आज तक हम लोग मांगते गए कि सर हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, सर हमें डेट दीजिए। आप लोग के अच्छे के लिए हम लोग करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। भले हम लोग दे रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग मांग रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर वो सोचते हैं कि अच्छा डेट टाइम, फिर ठीक है बहनें आ रही हैं बार बार, ठीक है देखते हैं देते हैं। लेकिन उन्हें क्या मिल रहा है एक्चुअली? भले प्रोग्राम हो रहा है लेकिन और थोड़ा कुछ चाहते हैं वो। देखिए बात है कि और हमें भी चाहिए। हमें क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए कि हमने प्रोग्राम किया है, और वो भी उनके लेटर हेड में चाहिए। लेकिन लेटर हेड में जब हम मांगेंगे तो उसमें थोड़ा सा संकोच हो सकता है करे। तो इसके लिए हम पहले मांगेंगे नहीं, पहले हम उन्हें देंगे। तो हम क्या देने वाले हैं उन्हें? तो उनको देने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से प्रेजेंट करना है कि हमने टोटल, आप समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको प्रोग्राम मिलना है। आप समझ गए आपने आपको क्या बोलना है? आप बोल रहे हैं, फिर ब्रोश्योर या पैम्पलेट दिए, लेटर दिए, उसके बाद बोलना है टोटल। आपने जब वहां तक एंड किया कि सर सभी, इसलिए सभी स्कूल्स कॉलेज को हम अप्रोच कर रहे हैं और सभी सहयोगी हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो सर हम, तो यहाँ पे हमें यह नहीं पूछना है कि सर हम आप प्रोग्राम करेंगे या नहीं करेंगे, सर हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ ना का ऑप्शन नहीं देना है उन्हें। हाँ ना का देंगे तो उनके पास ऑप्शन रहा। आप बोलेंगे कि सर तब किस डेट को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, डायरेक्ट आप डेट मांगेंगे। जब आप डेट मांगते हैं तब उनका दिमाग में चलता है कि अच्छा डेट, अच्छा प्रोग्राम देना है। उसके बाद फिर आपको ये बोलना है कि सर जब आप प्रोग्राम करेंगे तो हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू मेडिकल विंग से स्कूल को, आपके स्कूल को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसका सर्टिफिकेट का सैंपल भी आप लेके जाइएगा। यह है सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट का लोगो भी है। हम लगा सकते हैं गवर्नमेंट का लोगो क्योंकि हम लोग एमओयू पार्टनर हैं। तो यह जो सर्टिफिकेट है ये उन लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है। पता है क्यों? क्योंकि स्कूल्स में उन्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, उनके लिए और भी टारगेट्स होते हैं कि आपने कितने मॉरल कॉज किए, कितने पेड़ लगाए, कितने सोशल कॉज किए। लेकिन उन लोगों का प्रेशर इतना होता है कि वो कर नहीं पाते हैं। तो जब आप ये बोलते हैं कि सर हम लोग, तो उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप अपने एनुअल रिपोर्ट में भी लगा सकते हैं। तो ये उनके लिए एक बेनिफिट हो जाता है क्योंकि उनको एनुअल रिपोर्ट में लगाने के लिए चाहिए होता है ये मोरल कॉजेस, सोशल कॉजेस के सर्विसेज। और वो जब देखेंगे सिर्फ 15 मिनट की सेवा है, कोई अलग से स्कूल टाइम नहीं देना है, प्रेयर टाइम में करना है, मॉर्निंग असेंबली के टाइम में करना है, तो कोई भी ना नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे दूसरा काम हम क्या करने वाले हैं? जैसे हमने डेट मांगा और उसके बाद फिर सर्टिफिकेट ये सब दिया, दिखाया, तो मैक्सिमम चांस है 99% कि वो हाँ ही बोलेंगे। अगर बोलते हैं नहीं अभी तो प्रेशर है, ठीक है सर किस डेट में हो सकता है वो थोड़ा बोलिए, क्योंकि 15 दिन का समय है। क्योंकि सभी स्कूल, हमारे एरिया के सभी स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपका स्कूल लग अगर ना करे तो वो फिर रिपोर्ट में उतना सही नहीं आता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे हमने कंपेयर भी करवा दिया। फिर वो सोचेंगे कि अच्छा दूसरे स्कूल भी कर रहे हैं तो हमको भी करना है। तो आपके हाँ के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। देर आफ्टर आप क्या करते हैं? उनसे पूछते हैं कि ओके सर, चूंकि आपको आपके नाम, आपके स्कूल के नाम पे हमारे हेडक्वार्टर से सर्टिफिकेट आएगा, तो हमें पहले से ये जानना होगा कि कितने पार्टिसिपेंट होंगे, क्योंकि उस अनुसार ही आपके स्कूल को हमें सर्टिफिकेट देना होगा। आपको क्या लगता है? ये हम उनके स्कूल को सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना बोलेंगे? कम बोलेंगे या मैक्सिमम बोलेंगे? समझ पा रहे हैं? उनका अगर 1000 है, मान लीजिए 800 ही आते होंगे लेकिन वो 1000 ही बोलने वाले हैं। तो वो यहाँ पे कंफर्म कर दिए 1000। दैट मीन्स आगे जो वो आपको कंफर्म करेंगे, लेटर हेड में देंगे, वो भी 1000 ही देंगे। तो यहाँ तक का जब कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, बहुतों को ये है कि ये सर्टिफिकेट हमें प्रिंट करना है। हाँ आपको ही प्रिंट करना है, और आपको इस फॉर्मेट में भेजा जाएगा क्योंकि आपको जो दिखाया गया है वो सैंपल है। लेकिन ये प्रिंटेबल नहीं है, ये 12 बाई 18 के प्रिंटेबल शीट में आपको भेजा जाएगा। जब आप प्रिंट करेंगे
इसमें से 2 सर्टिफिकेट एक शीट में आ जाता है। बहुतों का फोन चूंकि आया था, इसलिए मुझे इसकी भी क्लैरिटी देनी हो रही है कि यहाँ पे बनारसी भाई जी का डिजिटल साइन होगा, और सेंटर की दीदी जस्ट उसमें अपना साइन की, स्कूल का नाम लिखी, डेट ऑफ प्रोग्राम लिखी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिखी, काम कंप्लीट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने क्या किया लिया, प्रोग्राम का डेट फाइनल कर लिया, टाइम फाइनल कर लिया, कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वो फाइनल कर लिया। उसके बाद उनको बोलना है कि ओके सर, लेकिन हमें भी थोड़ा सा अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए एक लेटर हेड में चाहिए होगा कि आपके यहाँ पे प्रोग्राम हुआ। बाकी मैटर मैं आपको भेज दूंगी, जस्ट आप उसका प्रिंट आउट अपने लेटर हेड में निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिख के दे सकते हैं। तो उन्हें हमें सहज कर देना होगा। वो नहीं तो सोचेंगे कि क्या फिर मुझे टाइप करना होगा, क्या लिखना होगा। तो आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हमें चाहिए होगा लेटर हेड में, तो मैटर हम ही दे देंगे, सिर्फ आप उसमें नंबर बैठा के दे सकते हैं। तो वो लेंगे कि ओके, क्योंकि आपने सर्टिफिकेट दिया तो वो इस चीज के लिए ना नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, टिक हुआ, यस। ये हर दिन होता है, हर दिन होगा। मान लीजिए किसी दिन 5 स्कूल में गए, किसी दिन 10 स्कूल में गए। इसके बाद आपको ऐसा नहीं कि आपको 4 दिन बाद, 10 दिन बाद या महीने के बाद आपको रिपोर्टिंग करना है। हर दिन की रिपोर्टिंग हर दिन करनी है, और जिसमें सिर्फ जो समय लगता है मात्र 2 मिनट, नहीं लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगता है। और इसी कारण से, क्योंकि ये मुझे अनुभव है, मैंने देखा हुआ है कि हमारी दीदी बहन बहुत कोई ऐसे हैं कि गूगल फॉर्म सुनते ही लगता है कि क्या ना क्या। तो भाई बहनों को मैं यह दिखाना चाहता हूं कि यह कितना सहज है। तो ये होता है, ये गूगल फॉर्म है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। तो इसका एक आपको यूआरएल दिया जाएगा, लिंक दिया जाएगा, जस्ट उसको क्लिक करना है और उसके बाद फिलअप करना है। आप देखिएगा सिर्फ 30 सेकंड लगता है इसको फिलअप करने में। दिखाऊं आपको? चलिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि दिखाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम सिर्फ अगर बोले गूगल फॉर्म, लेकिन ये इतना सहज हो सकता है, ये समझना देखना आवश्यक है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये गूगल फॉर्म है और ये है रिजल्ट। देखिए, जो भी फिलअप करेंगे उनका रिजल्ट यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक सेवाओं में मैं बोलूंगा डमी जो है वो 10,000 होंगे, जो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए करता हूँ, लेकिन अभी तक 29,000 पार्टिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि इतने लोग होंगे। 12 सेंटर रिपोर्ट कर चुके हैं, 6 राज्यों से। टोटल इंस्टीट्यूशन 56 अभी तक हो गया है। ये हमारा डैशबोर्ड है, और यहाँ पे पूरा डिटेल्स आता है कि कौन सेंटर की दीदी, क्या फोन नंबर है, ये हम लोग देख पाते हैं। चलिए, फॉर्म फिलअप करें क्या? आप लोग थोड़ा सा घड़ी देखना स्टार्ट कर लीजिए कि कितना समय लगता है फिलअप करने में। स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल का फिलअप करता हूँ। चलिए देखते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। क्या करना है, सिर्फ हमें स्टेट सेलेक्ट किए, वेस्ट बंगाल। मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, नॉर्थ 24 PGS। सेंटर नेम, सेंटर नेम है श्याम नगर मेरा। हमारी दीदी है BK कमला दीदी। मोबाइल नंबर मैं डालता हूँ, एंड उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट किया, उसके बाद आज मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो आज का डेट मुझे सेलेक्ट करना है। आज है 6 तारीख, सेलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर कितने इंस्टीट्यूशन में गए, मान लीजिए कि 4 बहनें गई, अलग अलग जगह पे गई। टोटल उन लोगों ने 10 स्कूल गई और 4 ऑर्गेनाइजेशन में गए, तो टोटल 14। तो यहाँ पे हमने लिखा 14। ठीक है। उसके बाद स्कूल था, और कहाँ कहाँ गए थे, अच्छा गवर्नमेंट ऑफिस भी गए थे। हो गया, सिलेक्ट एंड सबमिट, काम कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स तो बाकी रहा। तो टोटल 14 जगह जब आप गए, तो वहाँ पे टोटल संख्या आपने काउंट किया तो देखा कि हाँ, में टोटल हुआ है 6,800। तो आप डाल देते हैं 6,800, और उसके बाद जस्ट सबमिट करते हैं। कंप्लीट हो गया आपका काम। कितना देर लगा? मात्र 30 40 सेकेंड। यहाँ पे देखिए, 56 था वो 70 हो गया, और ये 36,000 हो गया 29,000 से।
तो संग संग वहां सबमिट करेंगे और यहाँ भाई साहब को दिखेगा। तो इसीलिए इससे क्या होगा कि हर दिन का हमें रिपोर्ट मिलता रहेगा, बहुत सहज है। आप भी देख पाएंगे, इसका एक डैशबोर्ड दिखाया जाएगा, आप भी देख पाएंगे, भाई साहब भी देख पाएंगे। फायदा क्या होगा पता है? आपको आगे दिखाते हैं। आगे बहुत कुछ आप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस तरह से इतना इजीली सेवा हो सकता है। तो हर दिन आप गए, ये समझ गए कि बहुत आसानी से आपको स्कूल वाले या जो भी कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन वो परमिशन दे देंगे। फिर जब आप स्कूल से निकले, इवनिंग में आप रिटर्न आ रहे हैं, जस्ट आप रास्ते में ही वो 30 सेकंड का काम किए और काम कंप्लीट। काम कंप्लीट मतलब आपका फॉर्म फिलअप हो गया, और उस दिन का कंप्लीट, और हर दिन वही करना है। कब तक करना है? 30 जुलाई तक। और इस 9 जुलाई से 30 जुलाई के अंदर जो 80% आपका काम रहेगा, यह रहेगा स्कूल से संपर्क करना, तारीख, डेट और टाइम सेट करना, उनको कंफर्म करना, जो कि प्रिंसिपल हैं, जो हेड है, कि हमें लेटर हेड चाहिए होगा, और पूरा अपना लिस्ट बनाना। ये हमारा प्रोग्राम फिक्स हो गया 80% समय। लेकिन साथ ही साथ पैरेलली और एक काम आप कर सकते हैं, वो है कि आपके जो जितने सेवाधारी नाम लिखवाए थे, उनको आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट कीजिए। उनको बोलिए कि जो स्क्रिप्ट आपको दिया गया है वो पढ़ के सुनाओ, और रोज अभ्यास कीजिए। होगा अगस्त में, लेकिन पैरेलली आपके टीम भी तैयार हो रहे हैं। अर्थात यहाँ सेवा स्थान कंप्लीट हो गया, प्रोग्राम सेट हो गया, और यहाँ पे टीम का भी रोजाना अभ्यास से आपका टीम भी तैयार हो गया। तो यहाँ पे ये था दूसरा फेज। और अभी तक आपका क्या हो गया? 30 जुलाई तक क्या क्या है आपके पास, किस तरह से बात करना है, उसका स्क्रिप्ट आपके पास है, अप्रोच लेटर आपके पास है, इनविटेशन लेटर है, जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो है, पैम्पलेट है, बाकी सर्टिफिकेट्स हैं। फिर प्रोग्राम की डेट फाइनल है, कितने पार्टिसिपेंट है वो फाइनल है, लेटर हेड का भी कंफर्मेशन मिल चुका है। कहने का भाव यह है, सेवा आप करने वाले हैं अगस्त में, लेकिन अगस्त से पहले तक ही, अगस्त से पहले अर्थात 31 जुलाई के अंदर आपको पूरे सेवा का रिजल्ट पता चल गया है कि हम कहाँ तक पहुंचने वाले हैं। अर्थात स्कूल रेडी है, डेट रेडी है, टीम रेडी है, और सब कुछ आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अर्थात जैसे आप लोग पकौड़ा बनाते हैं ना, तो पकौड़ा बनाते समय क्या करते हैं? सबसे मेहनत क्या होता है पता है? उतना वो इंग्रेडिएंट्स ये सब जो होता है उसको अरेंज करना, उसको काटना, उसको तैयार करना। तलना तो बहुत सहज होता है ना? तो आपने अभी तक जितना भारी काम था, उसे पूरा अरेंज करना, उसे पूरा तैयार करना, कंप्लीट कर लिया है सेवा से पहले। अगस्त महीने में तो सिर्फ तलने का काम करना है आपको। ठीक। तो आप अभी, यही है इस सेवा की सफलता का राज, कि अगस्त से पहले हमें पता है कि हमारा रिजल्ट क्या है। यह है 31 जुलाई। 30 जुलाई तक आपने सभी ने सबमिट कर दिया, और 31 जुलाई को ये रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। भाई साहब उस समय देख पा रहे हैं कि हम लोग तो 10 करोड़ तक पहुंचे नहीं अभी तक। अभी तक 99.45% तक ही पहुंचे हैं। तक ही नहीं, मतलब इतना तक पहुंचे हैं। 9 करोड़ 94 हजार 50 हजार, 94 लाख 50 हजार। मतलब अभी तक लगभग 6 लाख बाकी हैं। 6 लाख होंगे, हाँ 6 लाख बाकी हैं। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हमारे पास अभी भी 5 दिन है। जब इतने दिन में हम लोग इतना तक पहुंच गए हैं, तो आराम से 6 लाख तक पहुंचना कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो हम लोग थोड़ा स्पीड अप करके उस 10 करोड़ पर टच कर सकते हैं। क्लियर? तो ये है कि 31 जुलाई तक आपकी पूरी सेवा, सब कुछ तैयार। अभी आ जाते हैं फेज 3 में, जो कि है 1 से 5 अगस्त। यहाँ पे क्या होने वाला है? जैसे अभी आप लोग को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये विशेष रूप से फर्स्ट और सेकेंड फेज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अभी 1 से 5 के अंदर आपको फिर से एक ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पे आपको यह बताया जाएगा कि किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है। अभी की जो गूगल फॉर्म वाली रिपोर्टिंग थी, वो तो हमें एक आइडिया दे दी कि कितना संख्या हो रहा है। लेकिन हम लोग इस सेवा के माध्यम से
टोटल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत सारा रिकॉर्ड बनने वाला है। और जैसा कि कहा गया, इस सेवा की ब्यूटी है, इस सेवा की एक यूनिकनेस है कि हर एक सेंटर को कुछ मिले। तो इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, तो उसका डिटेलिंग में उस समय बताया जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में आज बताऊंगा कि क्या क्या होना है। तो 1 से 5 अगस्त के अंदर पहला चीज होता है कि ट्रेनिंग आपकी होगी, जहाँ पे आपको पूरा रिपोर्टिंग सिखाया जाएगा, फोटो किस तरह से लेना है वो सिखाया जाएगा। और इस बार जैसे होगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से एक एपीआई लिया गया है, ऐप लिया गया, एपीआई कोड लिया गया है, उसके माध्यम से बहुत इजी तरीके से आप लोग को रिपोर्टिंग सबमिट कर सकते हैं। जस्ट आपको सेलेक्ट करना है और आपका रिपोर्ट सबमिट हो गया। और उस बीच में ही टीम की प्लानिंग करनी है, क्योंकि 30 जुलाई के अंदर आपको पता चल गया है आप कितने जगह प्रोग्राम करने वाले हैं। टोटल 100 जगह करने वाले हैं। और टोटल मान लीजिए कि जितनी संख्या, आपके सेवाधारी कितने हैं, तो दीदी क्या करेगी, सभी को डेडिकेट करेगी कि अच्छा तुम यहाँ पे जाओगे, तुम वहां पे जाओगे, तुम इतने तारीख को यहाँ जाओगे, तुम छुट्टी लो, तुम ऐसे करो। तो सेवा से पहले आपने टीम तैयार किया, उन्हें एक दिन में 15 प्रोग्राम है, उस दिन का 15 प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। आप दूसरे सेंटर की दीदी को बोले कि दीदी कुछ भाई बहनें चाहिए, उनको अरेंज किए एक दिन में। इस तरह से कॉपरेशन से एक दिन में 15 प्रोग्राम भी हो सकते हैं। भले सेंटर में बहनें सिर्फ 3 4 हों, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर प्लानिंग उस हिसाब से पहले से की जाए। तो कहने का भाव है कि कार्यक्रम की तिथि अनुसार हमने जिम्मेदारी भी दे दी, तो दीदी क्या हो गई, फ्री हो गई। उनको सिर्फ वहां पे उस डेट में जाके प्रोग्राम करना है। जैसा कि कहा गया कि फोटोग्राफी की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि फोटो हम लोग आज तक जो नॉर्मल फोटो लेते थे वो भले लेना है, लेकिन साथ ही साथ जीपीएस कैमरा से लेना है। जीपीएस कैमरा कोई अलग नहीं होता है, लेकिन प्ले स्टोर में ही जीपीएस कैमरा बोल के होता है। उसमें क्या होता है, खासियत क्या है कि उसमें ऑटोमेटिकली डेट, लॉन्गिट्यूड, लोकेशन सब कुछ आ जाता है उस फोटो में। और गवर्नमेंट आज के समय में इसी को मान्यता देती है, इसी को ऑथेंटिक मानती है। तो हमने इतना सेवा किया, लेकिन नॉर्मल कैमरा से फोटो खींचा, लेकिन वो कैंसिल। मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही ना करे, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले एक्सेप्ट ही ना करे, तो फायदा क्या। तो हमें हर एक बात का ध्यान रखना होगा। तो इसका डिटेल में आपके सेवाधारी को बैठा दीजिएगा, वो ट्रेनिंग दे दिया जाएगा कि किस किस एंगल से क्या क्या फोटो लेना है, कैसे क्या करना है। और व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे रिपोर्टिंग करना है वो भी बता दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ फिर तीसरा काम क्या करना है हमें। मान लीजिए कि आप 10 जुलाई को अपने प्रोग्राम लिया, और नेक्स्ट उन्होंने डेट दिया था 10 अगस्त को, 1 महीना का गैप है। उन्हें तो हमेशा याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है कि उन्हें फोन करना होगा रिमाइंडर के लिए कि सर ये प्रोग्राम था, तो इस दिन आपने डेट दिया था, तो हम लोग उस दिन जस्ट आ रहे हैं, ये कंफर्म करने के लिए हमने फोन किया। हो सकता है उन्हें याद आता है कि ना ना उस दिन तो हमारा मीटिंग है, उस दिन तो नहीं हो सकता है। ये बात समझ लीजिए कि आपको कोई भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना है। जैसे हमारे दूसरे प्रोग्राम्स, दूसरी सेवाओं के प्रोग्राम्स कैंसिल होते थे, जो हम लोग टारगेट करते थे कैंसिल होते थे, लेकिन इस सेवा में मैं बोलूंगा कि अगर टोटल प्रोग्राम्स हैं 50,356 आए हैं, तो 50,356 ही होने वाले हैं। कारण क्या, यहाँ पे आपको उनको बोलना है कि सर कोई बात नहीं, हमें डेट को चेंज करना है, कार्यक्रम को कैंसिल नहीं करना है। सर आपके आपके स्कूल के नाम पे तो पूरा सर्टिफिकेट भी रिलीज हो गया है सर। ठीक है, 20 मिनट नहीं दे सकते, सिर्फ 10 मिनट दीजिए, प्रेयर तो होता है, तो उस दिन आके 10 मिनट में ही हम लोग प्रोग्राम कर लेंगे। तो वो बाध्य हैं, वो देंगे आपको। तो कैंसिल भी नहीं होगा, रीशेड्यूल हो सकता है। तो आपने फाइनल कंफर्मेशन ले लिया डेट और टाइम का, कंप्लीट। आपका फेज 3 कंप्लीट। अभी आपको क्या करना है, मैदान में उतरना है सिर्फ उस पकौड़े को तलने के लिए। 6 से 20 अगस्त सहज किया जाए। कार्यक्रम से पहले क्या करना है, जस्ट यहाँ पे हम लोग एक दिन पहले, जो भी दिन, भले हमने पहले रिमाइंडर कॉल दिया, लेकिन यहाँ पे और एक काम के लिए हम फोन करेंगे उनको। किस लिए, हम बोलेंगे कि ये अंतिम रिमाइंडर कॉल है, हम बोलेंगे कि सर जस्ट एक बार याद दिलाने के लिए फोन किया, तो कल सुबह हम लोग 9 बजे पहुंच जाएंगे। और एक क्या काम करेंगे,
बोलेंगे कि सर, और बाकी मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया है, जैसा कि बात हुआ था कि आपके तरफ से भी लेटर हेड में हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो उसका क्या मैटर होगा वो मैंने आपको भेज दिया है। तो काइंडली अगर आप तैयार करके रखते हैं तो हमें कल सहजता होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। तो आपने क्या किया, रिमाइंडर भी दे दिया, उन्हें ये भी याद दिला दिया कि उनको लेटर हेड में देना है, और साथ ही साथ चूंकि आपने मैटर दे दिया, वो सिर्फ क्या करेंगे, अपने असिस्टेंट को भेजेंगे और आपका जाते के साथ आपका लेटर हेड सब कुछ तैयार है। विधि, कब कैसे क्या बोलना है, तो आप देखिएगा बहुत स्मूथली हर एक चीज हो रहा है। क्लियर। अभी प्रोग्राम वाले दिन क्या करना है, हमें 30 मिनट पहले, कम से कम आधे घंटे पहले वहां पहुंचना है, बैनर जरूर लगाना है, साउंड सिस्टम देखना है, जो फोटोग्राफी करने वाले हर एक प्रिपरेशन को देख लेना है। बस यही तैयारी करनी है। लेकिन वहां पे तो भाषण देना होगा। क्या भाषण देना होगा, क्या स्पीच देना होगा, तो उसकी भी जो स्पीच की स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह से तैयार है। मान लीजिए कि आपको 5 मिनट बोलता है, तो 5 मिनट में ही आप किस तरह से एक इम्पैक्टफुल स्पीच दे, वो तैयार है। आपको 10 मिनट मिलता है तो 10 मिनट का भी तैयार है। अगर 20 मिनट मिलता है तो 20 मिनट का भी तैयार है। उसके साथ किस तरह से प्रतिज्ञा करवाना है, तो प्रतिज्ञा भी तैयार है। कहने का भाव है कि कहाँ भी कैसा भी समय हो, 20 मिनट ज्यादा समय दे दिए उसका भी आपके लिए तैयारी है। टाइम एकदम नहीं दे रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि 5 मिनट में करना है, लेकिन 5 मिनट में भी हम ऐसा क्या बोले कि उनको पूरा प्रभावित कर जाए, तो यह भी आपको मिलेगा। सिर्फ उसको रीड आउट करना है, अपने सेवाधारियों को सिर्फ एक दो बार प्रिपरेशन करवाना है, देखिएगा कि आपके सेवाधारी ही तैयार हो गए, आपको हर जगह जाने की आवश्यकता नहीं हुई। क्या हो गया उस दिन, हमें नॉर्मल फोटो, जीपीएस फोटो, लेटर सब कुछ हमें मिल गया, फोटोग्राफी भी हो गई, सर्टिफिकेट भी हमने उन्हें दे दिया। और लास्ट है यह कि अल्टीमेटली हमें उस दिन क्या करना है, उनसे लेटर लिए, हमने उन्हें सर्टिफिकेट दिया, फोटो खींचा, काम कंप्लीट। बस यही 3 काम करना है। और स्पीच तो तैयार है ही, आपके सेवाधारी तो 30 जुलाई के अंदर ही तैयार हो जाएंगे। तो यह है इस फेज में जो चाहिए होता है, बैनर, सर्टिफिकेट, लेटर हेड में उनसे लेना है, फोटोग्राफी, जीपीएस फोटो, और अल्टीमेटली रिपोर्टिंग करनी है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, विद इन 1 मिनट भी नहीं लगता है, जस्ट वही 30-40 सेकंड में। तो वो चीज आपको डिटेल में उस समय सिखाई जाएगी। अभी क्यों नहीं सिखाई जा रही है, ताकि आप लोग का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि गूगल फॉर्म फिर ये किस में करना है नहीं करना है, तो इसलिए वो उस समय सिखाई जाएगी, 1 से 5 अगस्त के अंदर। ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं आपका लाइव डैशबोर्ड, कि आपका हर कोई देख पाएगा कि कौन सा राज्य कितने में जा रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आगे जा रहा है, कौन सा टॉप सेंटर जा रहा है, कहाँ तक पहुंचे हैं, सभी कोई देख पाएंगे। अभी आ जाता है अंतिम चरण, और यह है, मैं बोलूंगा सभी दीदियों के लिए, सभी सेंटर की बहनों के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज हम लोग नहीं करते थे। हम लोग 4 चरण तक, 4 फेज तक आके बंद हो जाते थे, स्टॉप कर जाते थे, सेवा हुई, कंप्लीट हो गया, थैंक यू बाबा। लेकिन बात क्या है पता है, बाबा को अगर प्रत्यक्ष करना है तो उसके लिए बाबा की सेवाओं को प्रत्यक्ष करना होगा। गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं कि बाबा इतनी सेवा करवा रहा है अपने बच्चों से, तो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले, बाबा की भी सेवा की प्रत्यक्षता हो, और बाबा के इस घर को, ब्रह्मा कुमारीज को एक अलग जगह मिले। तो इस चीज को समझने के लिए ये जो 5वां चरण है, जो हर कोई इसको स्किप करते हैं, 5वें चरण में नहीं जाते हैं, इस चीज को हम लोग करेंगे। और यही है खासियत इस सेवा की, कि यह सिर्फ मधुबन मेडिकल विंग नहीं, लेकिन हर एक सेंटर को बहुत कुछ देने वाला है, प्राप्ति करवाने वाला है। तो यह है 21 अगस्त से 30 अगस्त, जहाँ पे रिकॉग्निशन हर एक को मिल सकता है। किस तरह से मिल सकता है, थोड़ा सा समझें। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आपने 3 काम कर लिए हैं, इस टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। आपने प्रोग्राम किया, लेटर हेड में उनसे प्रूफ ले लिया, फोटोज ले लिया विथ जीपीएस, ऑथेंटिक हो गया,
ये 3 काम तो हमने कर दिया। अभी करना है चौथा, रिपोर्ट तैयार करना। अभी उन लोगों की रिपोर्टिंग भी कैसी होती है, उनका प्रोटोकॉल, उनका क्राइटेरिया, उनका फॉर्मेट क्या होता है, ये शायद हमें अगर पता नहीं है तो हम लोग नॉर्मल रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो यही समझने की बात है कि किस तरह से करना होता है। और इसमें इस बार आप सभी को मदद मिलेगी किस तरह से रिपोर्ट तैयार करना है, किस तरह से अपने लोकल जो प्रशासन है, जिस भी लेवल के हों, उनसे संपर्क करना है, किस तरह से आपको सबमिट करना है और किस तरह से रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। तो यह चीज आपको टोटल नेक्स्ट उस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। लेकिन मैं इसकी रूपरेखा बता रहा हूं कि आपने फाइनल रिपोर्ट को सबमिट किया, गवर्नमेंट फाइनल रिपोर्ट बनाया, गवर्नमेंट को सबमिट किया। हर एक अवार्ड का बोलिए, ऑनर का बोलिए, एक एप्लीकेशन होता है, फॉर्मेट होता है, कब अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से करना है। तो यह चीज हमें जानना होगा, हमें पता होना चाहिए। और वो चीज हम लोग जब करते हैं तब हम लोग वर्ल्ड और नेशनल रिकॉग्निशन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या होगा पता है? इतनी बड़ी जब सेवा हो रही है तो छोटी क्यों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड नहीं बनने वाला है। चाहे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बन सकता है। अलग अलग बहुत सारे टाइटल्स होते हैं। और सिर्फ अवार्ड की बात नहीं है, अवार्ड तो वो संस्था वाले दे रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, गिनीज वाले दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ आप जो ये लेवल देख रहे हैं, जो सेंट्रल लेवल पे कर सकते हैं वो सेंट्रल लेवल पे करें, जो स्टेट लेवल पे कर सकते हैं, सीएम गवर्नर के साथ कांटेक्ट है वो उस लेवल पे करें, एमपी लेवल पे किया जा सकता है, एमएलए लेवल पे किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके रिपोर्ट को आपको सबमिट करना होगा। किस तरह का रिपोर्ट होता है, किस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, वो चीज आपको सिर्फ मदद किया जाएगा। आप देखिएगा कि आपके पास सब कुछ तैयार है ही, सिर्फ प्रोसीड्योर जानना है कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है। आपने किया, आपको रिकॉग्निशन मिल गया, मान्यता मिल गया, आपको एक ऑनर मिल गया। तो सोचिए जब एक एक सेंटर, एक एक सब सेंटर को मिलेगा। और ये बहुत सहज है मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है। मैं निमित्त बना दूसरे एनजीओ को दिलवाने के, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्हें कैसे न मिले। तो ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में होगा कि एक सेवा हुई और उससे सिर्फ एक मधुबन या एक जगह से नहीं, लेकिन इंडिया के हर जगह से सभी को इतने सारे गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट्स मिले। और जब हमारे निमित बनारसी भाई जी सर्टिफिकेट पूरा रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो वो सोचेंगे कि हाँ, ये तो 10 करोड़ का प्लान था, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया से इतना रिपोर्ट, इतना सर्टिफिकेट, इतने रिकॉग्निशन कैसे। तो समझ सकते हैं कि उस समय कौन सा स्थान बनेगा ब्रह्मा कुमारी इसका गवर्नमेंट के सामने। और शायद वही होगा प्रत्यक्षता का माध्यम। तो इसलिए हमें सेवा करनी है, लेकिन कुछ अलग तरह से, और सभी को मिलके, तभी जाके प्रत्यक्षता होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिकैप कर ले, जितना हमने 5 फेजेस को समझा। और आप सभी को हर एक चीज किस तरह से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको बताया जाएगा जस्ट कुछ देर में। हर एक चीज मिलेगा। तो 5 फेजेस जो थे, पहला आपको जहाँ पे मेंटल वर्कआउट प्लानिंग करनी है 3 दिन की, उसके बाद आपको प्रोग्राम्स लेने हैं, इंटरनल ट्रेनिंग सभी को तैयार करना है। उसके बाद आपने फॉलो अप किया, सेवा रिपोर्ट की ट्रेनिंग आपने ले ली, उसके बाद एक्चुअल सेवा किए आप, और फिर रिपोर्ट को किस तरह से सबमिट करना है वो आपने सीखा। काम कंप्लीट। इसको और सहज कर दूं आप लोगों के लिए, और सहज। देखिए अभी आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, ये 1 और 2 वाले फेज में आपको फोकस करना है। बाकी इसको अभी के लिए साइड कर दीजिए। सिर्फ आपको यही चीज करना है, प्लानिंग करना है और जाके प्रोग्राम्स लेने हैं, और कुछ भी नहीं करना है। जब ये प्रोग्राम्स आ गए तो क्या हुआ, आपके पूरे सब कुछ तो तैयार हो ही गया। बाकी तो ये 3 फेज तो तलने वाला काम है। और उसके बाद तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी ही, तब हम लोग उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि किस तरह से हमें रिपोर्ट सबमिट और बाकी सेवाएं करनी है। और तैयारी भी हो गई आपकी, इस 2 फेज में प्रोग्राम भी मिल गए और आपके सेवाधारी भी तैयार है। ठीक है, तभी इस 2 फेज के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि हम सेवा तो करेंगे,
लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए मटेरियल्स चाहिए। ये सभी मटेरियल्स लेकिन मिलेंगे कैसे? चाहिए सभी को। इसके लिए आप सभी के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, और उस ग्रुप में आप सभी को ये मटेरियल्स शेयर किए जाएंगे और कहीं नहीं। तो इसलिए मैं आपके चैट बॉक्स में अभी एक लिंक शेयर करने वाला हूं, जिसमें आप लोग जस्ट जाके उस लिंक को आप क्लिक कीजिए, ज्वाइन नाउ आएगा और ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पे आपको एक एक मटेरियल्स मिलेंगे, कि जो कि कहा गया स्क्रिप्ट हो, सर्टिफिकेट हो, किस तरह से बात करना हो, जितने लेटर्स हो। इवन मैं अभी, आप लोग सभी रहिएगा, मैं लाइव दिखाने वाला हूं कि कितना सहज रूप में आप उस टोटल मटेरियल्स को एक्सेस करेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आए कि कहाँ से कैसे मिलेगा भाई जी, हमको मिल नहीं रहा है। तो आपको वो टोटल चीज मैं दिखाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए सभी पहले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे हम आपको मटेरियल शेयर करेंगे।